आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में लोग अक्सर या तो चुप रहते हैं या फिर गलत समझ लेते हैं। यह विषय है काम वासना। क्या काम वास्तव में पाप है? क्या यह आध्यात्मिक मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है, या फिर यह प्रकृति द्वारा दिया गया एक साधन है जिसे सही समझ और दिशा की आवश्यकता है? आज की इस वीडियो में हम काम को न तो दबाने की बात करेंगे और न ही उसे बढ़ावा देने की, बल्कि उसे समझने की कोशिश करेंगे गहराई से, ईमानदारी से और आध्यात्मिक दृष्टि से। जब हम काम शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में तुरंत स्त्री पुरुष आकर्षण का विचार आता है, लेकिन शास्त्रों में काम का अर्थ केवल शारीरिक इच्छा नहीं, बल्कि व्यापक रूप से इच्छा है। कुछ पाने की चाह, आगे बढ़ने की आकांक्षा। यही इच्छा सृष्टि को चलाती है और यही जीवन को गतिमान रखती है। समस्या काम में नहीं है, बल्कि तब शुरू होती है जब इच्छा हमारे ऊपर हावी हो जाती है, जब हम उसके स्वामी बनने के बजाय उसके दास बन जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या काम ऊर्जा का रूपांतरण संभव है? क्या हम इस ऊर्जा को भोग से योग की ओर मोड़ सकते हैं? इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंत में हम बात करेंगे उस स्थायी आनंद की जो इंद्रिय सुख से कहीं अधिक गहरा और संतोष देने वाला है। अगर आप भी अपने मन, अपनी इच्छाओं और अपने जीवन को समझना चाहते हैं तो यह चर्चा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं सृष्टि के चक्र और काम की वास्तविक भूमिका से। सृष्टि का चक्र और काम वासना को समझने के लिए सबसे पहले काम शब्द का सही अर्थ समझना जरूरी है। जब हम काम वासना सुनते हैं तो उसे केवल स्त्री पुरुष आकर्षण तक सीमित कर देते हैं, जबकि शास्त्रों में काम का अर्थ कहीं अधिक व्यापक है। इच्छा, चाह, आकांक्षा, आगे बढ़ने की प्रेरणा। यदि इच्छा ही न होती तो सृष्टि का विस्तार कैसे होता? वेदों, विशेषकर ऋग्वेद में संकेत मिलता है कि सृष्टि की उत्पत्ति भी एक आदिम काम अर्थात इच्छा से हुई। पहले संकल्प जागा, फिर सृजन प्रकट हुआ। यही इच्छा आगे चलकर जीवन के विविध रूपों में व्यक्त होती है। जीव जगत में हर प्राणी के भीतर वंश वृद्धि की स्वाभाविक प्रेरणा होती है। यह केवल जैविक प्रक्रिया नहीं, बल्कि प्रकृति की गहरी योजना का हिस्सा है। यदि काम वृत्ति न होती तो न परिवार बनते, न समाज का निर्माण होता और न ही मानव सभ्यता आगे बढ़ पाती। इस दृष्टि से काम वासना कोई पाप नहीं, बल्कि सृष्टि चक्र को गतिमान रखने वाला एक प्राकृतिक इंजन है। समस्या स्वयं काम में नहीं है, बल्कि उसकी अति आसक्ति और अज्ञान में है। जैसे अग्नि भोजन भी पकाती है और असावधानी होने पर घर भी जला देती है, उसी प्रकार काम ऊर्जा है। उसका परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि मनुष्य उसे कैसे समझता और उपयोग करता है। कर्म, फल और अनुभव का साधन समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि ईश्वर ने मनुष्य को केवल इच्छा ही नहीं दी, बल्कि उन इच्छाओं को पूरा करने के साधन भी प्रदान किए हैं। धरती, प्रकृति, संबंध और विविध संसाधन। मनुष्य अपनी इच्छाओं के अनुसार कर्म करता है और फिर उन्हीं कर्मों का फल भोगता है। यही कर्म चक्र है जो जीवन को आगे बढ़ाता है। काम वासना भी इसी कर्म चक्र का एक हिस्सा है। इसके माध्यम से मनुष्य केवल शारीरिक अनुभव ही नहीं करता, बल्कि मानसिक और भावनात्मक अवस्थाओं से भी गुजरता है। आसक्ति, सुख, दुख, तृप्ति, अतृप्ति, मोह और अंततः कभी कभी विरक्ति। इन भावनाओं के माध्यम से धीरे धीरे ये समझ विकसित होती है कि बाहरी भोग स्थायी संतोष नहीं दे सकते। वे क्षणिक सुख तो दे सकते हैं, पर स्थायी शांति नहीं। इसी संदर्भ में संसार को एक विद्यालय की तरह समझा जा सकता है। यहाँ इच्छा भी है और उसके परिणाम भी। हर अनुभव एक पाठ है। अब यह मनुष्य पर निर्भर है कि वह इन अनुभवों से सीखकर अपने भीतर परिपक्वता लाता है या फिर उसी इच्छा और फल के चक्र में बार बार घूमता रहता है। ईश्वर ने मनुष्य को केवल इच्छा ही नहीं दी, बल्कि उन्हें समझने और दिशा देने के लिए विवेक भी दिया है। यही मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह केवल जैविक प्रवृत्तियों से संचालित प्राणी नहीं है। उसके पास चयन की क्षमता है। भोग का अर्थ है इंद्रियों के पीछे बिना सोचे समझे भागना, हर उठती हुई इच्छा को तुरंत पूरा करने की कोशिश करना। योग का अर्थ है उसी इच्छा को जागरूकता से देखना, उसे समझना और अपनी चेतना को भीतर की ओर मोड़ना।
जीवन वास्तव में हर दिन एक सूक्ष्म परीक्षा है। कोई न कोई इच्छा उठती है, कभी आकर्षण के रूप में, कभी लालच के रूप में, कभी मान सम्मान की चाह के रूप में। उस क्षण निर्णय आपका होता है कि आप उसके पीछे भागेंगे या एक क्षण रुककर उसे देखेंगे। यही रुकना, यही सजगता साधना की शुरुआत है। योग और तंत्र परंपरा के अनुसार काम कोई शत्रु नहीं बल्कि एक शक्तिशाली ऊर्जा है। ऊर्जा अपने आप में न अच्छी होती है न बुरी। उसका परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि उसे किस दिशा में प्रवाहित किया जा रहा है। यदि यही काम ऊर्जा केवल इंद्रिय सुख में खर्च होती है तो वह क्षणिक तृप्ति देकर समाप्त हो जाती है। लेकिन यदि उसी ऊर्जा को जागरूकता के साथ उद्व दिशा दी जाए तो वह सृजन, शांति और प्रेम का स्रोत बन सकती है। जब यह ऊर्जा कला में लगती है तो रचनात्मकता जन्म लेती है। ध्यान में लगती है तो भीतर स्थिरता और गहन शांति आती है। भक्ति में लगती है तो वह दिव्य प्रेम का अनुभव कराती है। यही प्रक्रिया ऊर्जा का रूपांतरण या उद्वगमन कहलाती है। ब्रह्मचर्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले अपने मन से वह गलत धारणा हटानी होगी कि ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ अविवाहित रहना या इच्छाओं को दबा देना है। असली ब्रह्मचर्य दमन नहीं, दिशा है। भागना नहीं, जागना है। ब्रह्म का अर्थ है उच्चतम सत्य या चेतना, और चर्य का अर्थ है उस दिशा में जीने की जीवन शैली। यानी ब्रह्मचर्य वह अवस्था है जहाँ हमारी ऊर्जा, हमारी सोच और हमारी भावनाएं केवल इंद्रिय सुख में नहीं उलझती बल्कि किसी ऊंचे उद्देश्य की ओर प्रवाहित होती है। अगर इच्छा उठती है और हम उसे डर से दबा देते हैं तो भीतर संघर्ष पैदा होता है। लेकिन अगर हम उसे समझते हैं, स्वीकारते हैं और उसकी ऊर्जा को पढ़ाई, सृजन, ध्यान, सेवा या आत्मविकास में लगाते हैं तो वही शक्ति हमारे व्यक्तित्व को निखार देती है। इसलिए ब्रह्मचर्य शरीर का नहीं, सबसे पहले मन का अनुशासन है। यह हमें सिखाता है कि हम अपनी ऊर्जा के गुलाम न बने बल्कि उसके स्वामी बने। यही सच्चा ब्रह्मचर्य है, सजग, संतुलित और उद्देश्यपूर्ण जीवन। नियंत्रण की आवश्यकता। संतों और आचार्य ने कभी यह नहीं कहा कि काम को जड़ से समाप्त कर दो, क्योंकि जो प्रकृति का हिस्सा है उसे पूरी तरह मिटाना संभव भी नहीं और आवश्यक भी नहीं। उन्होंने केवल इतना कहा है कि उसे अपने सिर पर मत बैठाओ, अर्थात काम आपका स्वामी न बने बल्कि आप उसके स्वामी बने। जब काम मनुष्य पर हावी हो जाता है तो उसका विवेक धुंधला पड़ने लगता है, निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है और संबंधों में अस्थिरता आने लगती है। व्यक्ति क्षणिक सुख के लिए दीर्घकालिक परिणामों को अनदेखा कर देता है और फिर वही असंतुलन जीवन में अशांति का कारण बनता है। लेकिन यदि मनुष्य सजग होकर अपनी इच्छाओं को समझता है और उन्हें मर्यादा में रखता है तो वही ऊर्जा उसके जीवन को संतुलन और सामंजस्य दे सकती है। काम तब विनाश का कारण नहीं बल्कि स्वयं संबंधों, जिम्मेदारी और परिपक्वता का आधार बन सकता है। इसे ऐसे समझिए जैसा घोड़ा अत्यंत शक्तिशाली और उपयोगी होता है, परंतु यदि उसकी लगाम न हो तो वह सवार को गिरा भी सकता है। लगाम घोड़े को रोकती नहीं बल्कि उसकी शक्ति को सही दिशा देती है। ठीक इसी प्रकार नियंत्रण दमन नहीं है, यह सजग दिशा निर्देशन है जो मनुष्य को इच्छाओं का दास बनने से बचाकर उनका स्वामी बनने की ओर ले जाता है। प्राकृतिक वृत्ति और मर्यादा। काम शरीर की एक स्वाभाविक और जैविक प्रवृत्ति है। जैसे भोजन की भूख लगना प्राकृतिक है, वैसे ही काम की इच्छा भी शरीर को प्रकृति के नियमों का हिस्सा है। इसे पूरी तरह नकारना या अस्वीकार करना वास्तविकता से आंखें मूंदना है। लेकिन जिस प्रकार भूख लगना सामान्य है, वही अति भोजन करना रोग का कारण बन जाता है। उसी प्रकार काम भी मर्यादा में रहे तो जीवन में संतुलन लाता है और अति हो जाए तो आसक्ति, अशांति और पीड़ा का कारण बनता है। मर्यादा का अर्थ दमन नहीं बल्कि समझ और जिम्मेदारी है। जब काम केवल इंद्रिय सुख तक सीमित रह जाता है तब वह व्यक्ति को बांधता है, लेकिन जब वह संबंध, संवेदनशीलता और उत्तरदायित्व से जुड़ता है तब वह जीवन को स्थिरता देता है। इसी संतुलन को ध्यान में रखते हुए भारतीय संस्कृति ने गृहस्थ आश्रम को मान्यता दी। 4 आश्रमों की परंपरा में गृहस्थ जीवन को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया क्योंकि वही काम को धर्म और कर्तव्य के साथ जोड़ा गया है। परिवार, समाज और संतुलित जीवन की नींव इसी पर टिकी है।
इस प्रकार काम न तो त्याज है और न ही सर्वोपरि, वह एक प्राकृतिक शक्ति है जिसे समझ, मर्यादा और जिम्मेदारी के साथ जिया जाए तो वही जीवन को संतुलित और सार्थक बना सकती है। अंत में बस इतना कहना है कि काम न तो आपका शत्रु है और न ही आपका भगवान, वह एक शक्ति है, एक प्राकृतिक ऊर्जा जिसे समझने की आवश्यकता है। जब हम उसे दबाते हैं तो वह भीतर विद्रोह बन जाती है। जब हम उसे अंधाधुंध जीते हैं तो वह हमें अशांति और आसक्ति में बांध देती है। लेकिन जब हम उसे समझते हैं, स्वीकारते हैं और सही दिशा देते हैं, तब वही ऊर्जा हमारे विकास का साधन बन सकती है। जीवन की सच्ची साधना यही है कि इच्छा उठे पर हम बहे नहीं, आकर्षण आए पर विवेक जागृत रहे। भोग से योग की यात्रा बाहर नहीं भीतर होती है। जब हम स्वयं को केवल शरीर नहीं बल्कि चेतना के रूप में पहचानने लगते हैं, तब इच्छाओं की पकड़ अपने आप ढीली पड़ने लगती है। याद रखिए, क्षणिक सुख जीवन का लक्ष्य नहीं है। स्थायी शांति, आत्मसम्मान और आंतरिक संतुलन ही वास्तविक उपलब्धि है। इसलिए काम से भागिए मत, उसे समझिए, उसे डरिए मत, उसे दिशा दीजिए, उसके दास मत बनिए, उसके स्वामी बनिए। अगर आपको ये विचार गहरे लगे हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।